हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो हर्बल कॉस्मेटिक की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, हर्बल कॉस्मेटिक की सीरीज़ में आप इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे, जैसे कि एलोवेरा जेल के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आप लोग आलमंड ऑयल के बारे में पढ़ चुके थे। आलमंड ऑयल के बारे में नेक्स्ट थर्ड आप किसके बारे में पढ़े थे? सैंडलवुड ऑयल के बारे में। ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसी का चौथा पार्ट हम लोग ऑलिव ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका बचेगा लेवेंडर ऑयल। तो लेवेंडर ऑयल नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ऑलिव ऑयल, इनके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, ये होता क्या है, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, घर पे हम इसको कैसे बना सकते हैं, और इसके बाद इसके मेडिसिनल और कॉस्मेटिक यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग ऑलिव ऑयल के बारे में जानते हैं। ऑलिव ऑयल को हिंदी में जैतून का तेल बोलते हैं। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ऑलिव ऑयल आपका खाने में भी यूज़ होता है, आपका हेयर फॉल को रोकने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी मालिश के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जैतून के तेल को। तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑलिव ऑयल का यूज़ हमारी लाइफ में मल्टीपर्पज़ होता है। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में भी यूज़ किए जाते हैं। अब लाइफ स्टाइल को चेंज करने का सेंस मैंने आपको बता दिया कि एज अ कॉस्मेटिक भी यूज़ होता है और हेयर फॉल्स वगैरह के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल भी दिया है। स्किन को आपकी मेंटेन रखता है, हेयर्स को मजबूत रखने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ये आपकी हेल्थ में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया ऑलिव ऑयल के बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग जानते हैं ऑलिव ऑयल के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, यानी ऑलिव ऑयल का स्रोत क्या है, कहाँ से हम लोग ऑलिव ऑयल को प्राप्त कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है इसको फिक्स्ड ऑयल भी कहा जा सकता है। इसको ओलिया, यूरोपिया और फ्यूरोजीनिया के प्लांट से के जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं तो उनसे प्राप्त किया जाता है। ये आपके प्लांट्स के नाम है। देखिए, इन प्लांट्स के थोड़े से टिपिकल नेम होते ही होते हैं। तो ये प्लांट्स के नाम है। उनका फ्रूट जब पक जाता है तो पकने के बाद उससे हम लोग ऑलिव ऑयल को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑलिव ऑयल किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑलिव ऑयल आपका ओलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली के अंदर ऑलिव ऑयल के जो प्लांट्स हैं उन मेंबर्स को रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। तो ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड आपका 56 से 85% तक होता है। पैल्मिटिक एसिड 7 से लेके 20% तक होता है। नेक्स्ट आपका लिनोलिक एसिड 3 से लेके 20% तक होता है। स्टेरिक एसिड जो होता है ये लगभग 1 से लेके 5% तक होता है। एराचिडिक एसिड जो होता है वो 0 से लेके 9% तक, 0.9 यानी 1% से कम अमाउंट में ये होता है। लिनेलिक एसिड जो होता है ये बहुत ही कम अमाउंट में, यानी 0.001% या कुछ इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके कॉमर्शियल प्रिपरेशन की, कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको प्लांट से ऑलिव फ्रूट्स को लेना होता है। ऑलिव फ्रूट्स को लेने के बाद फिर हम उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में इन फ्रूट्स को अच्छे से क्रश कर लिया जाता है। मतलब जैसे किसी भी चीज़ में आप उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए ताकि वो अच्छे से पूरा पिस जाए। अब जो फ्रूट्स को क्रश किया जाता है उसको सॉफ्ट कर लिया जाता है। सॉफ्ट करने के बाद में इसमें सेंट्रीफ्यूगेशंस करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आपका 2 स्टेप में होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराएंगे तो एक साइड आपका वाटर निकल आएगा और दूसरी साइड आपका ऑलिव ऑयल निकल आएगा। इस ऑलिव ऑयल को हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं और फ़िल्टर करने के बाद में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तो उसमें जो भी गंदगी होती है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको फ़िल्टर करके उनको फिर हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये इसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन हो गया कि ऑलिव ऑयल को ऑलिव प्लांट से या ऑलिव फ्रूट से आप कैसे बना सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस और कॉस्मेटिक यूजेस के बारे में। देखिए, थेरेप्यूटिक यूजेस में जैसे इसका यूज़ आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो सोप्स को बनाने में, लिनीमेंट्स को बनाने में, प्लास्टर्स को बनाने में या फिर कॉस्मेटिक्स को बनाने में, इन सारी चीज़ों में आपका ऑलिव ऑयल यूज़ होता है। देखिए, सोप्स में ऑलिव ऑयल उसकी फ्रेगनेंस वगैरह के लिए कई बार यूज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है पेरेंटल प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको किल करने में कई बार इसको यूज़ किया जाता है। एज अ न्यूट्रिएंट्स भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल में खाना भी बनाते हैं। लैक्सेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी इलास्टिसिटी के फॉर्म पे इसको यूज़ किया जाता है। बॉडी को मॉइस्चराइज रखने में भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऑलिव ऑयल से उनकी मसाज की जाती है। तो ये हो गए आपके इसके कुछ थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस, जिनके बारे में आपको यहाँ से पता चल गया कि ऑलिव ऑयल को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ऑलिव ऑयल के डिटेल के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स।